अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। और ये व्लॉग 2-3 दिन पुराना है और उस दिन ना अच्छी खासे बादल आए हुए थे और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी और मैं यही शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है बादल तो आए। हालांकि हवा इतनी नहीं चल रही थी, कभी कभी झोंका लगता था हवा का, लेकिन चलिए मौसम थोड़ा सा अच्छा रहा। और यहाँ पे मैंने मंगवाया हुआ है जी चिकन, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि बाहर जाके कुछ भी लाने को ना दिल नहीं चाहता है। तो मैंने ना फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके तो ये चिकन मंगवा लिया था। बोनलेस भी था और साथ में ना मैंने कढ़ाई के लिए भी मंगवाया था, जिसका क्या मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तो कोई शोरबे वाला सालन बना लेते हैं ताकि वो 2 दिन हमारा चल जाए और किचन में ना 2 दिन आना ना पड़े, क्योंकि किचन में काम करना भी ना आजकल बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसके साथ ही मैंने आटा भी मंगवाया था, वो भी ख़त्म था। तो जिस दिन आटा ख़त्म होता है ना तो उस दिन मैं फिर ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ और साथ में ना फिर चिकन भी मंगवा लेती हूँ। तो ये 2 चीज़ें मंगवाती हूँ। बाकी तो चलो हम चीज़ें ना साथ साथ जाके ना मार्केट से ले आते हैं। और यहाँ पे ना मैं चिकन को ही धो रही थी। मैंने कहा इसे धो के ना टोकरी में रख देती हूँ ताकि पानी निकल जाए, क्योंकि जब भी इसको पकाते हैं ना फिर इतना ज़्यादा पानी हो जाता है अगर फ़ौरन से धो के तो चिकन को पका लिया जाए। और वैसे तो ये जो पैकेट्स में होते हैं ना, जो पैकेट वाला चिकन होता है तो काफ़ी साफ़ होता है, इसको इतना ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने सफाई की होती है इसकी, लेकिन बस मैंने ना अच्छे से पानी से इसे धो लिया है और टोकरी में डाल के भी रख लिया है। और आज चूंकि मौसम अच्छा था ना, बादल थे, तो मैंने कहा चलो आज ना दिन दिन की रोशनी में ही ना खाना पका के तो फारिग हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं फटाफट से अब पकाने लगी हूँ। तो प्याज मैंने एक ले लिया था बड़े साइज़ का, तो बस जितना मुझे ज़रूरत महसूस हुई ना मैंने उतना ही डाल दिया है। तो आज मैं सोच रही थी कि अब ना आलू शोरबा बना लेते हैं, क्योंकि ये मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है। तो इसके साथ चावल भी होना तो वो भी अच्छे लगते हैं खाने में, तो रोटियों के साथ भी अच्छा लगता है आलू शोरबा। तो बस मैं ना यही पकाने लगी थी। मैंने कहा 2 दिन चल जाएगा, एक दिन पकाएंगे 2 दिन हमारे निकल जाएंगे। और आटा भी ना मैं इस तरह से ही, इस लिहाज से ही गूंदती हूँ कि एक दिन हम लोग गूंद लेते हैं, एक दिन यानी कि मशीन में ही मैं उसको उसकी डो बनाती हूँ और फिर ना 2 दिन वो हमारा चल जाता है। तो फिर 2 दिन किचन के काम करने में ना आसानी रहती है। ये गर्मी की वजह से इस तरह से हो रहा है कि आजकल ना डेली काम करने को किचन का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और इतना ज़्यादा पसीना, मुझे स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है ना कि मैं ज़रा सी देर के लिए भी किचन में आऊँ ना तो ऐसे बिल्कुल पसीने से ना मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया था, आपने देखा होगा। और साथ में ना मैंने 3 टमाटर भी ले लिए थे, और या 3 थे या 2 थे, आप देख लीजिएगा। तो बस ना नॉर्मल साइज़ के ही मैं लेती हूँ, अगर बड़े होना तो फिर 2 ले लेती हूँ, और अगर नॉर्मल साइज़ के हों छोटे तो फिर 3 ले लेती हूँ। मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने 2 लिए थे, बड़े साइज़ के थे। और साथ में थोड़ी सी मैंने दही भी ऐड कर ली है। तो इसको ना ब्लेंड करके तो मैंने इसकी पेस्ट तैयार कर ली। और दूसरी तरफ ना यहाँ पे अब मैं चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ना ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। ज़ीरे का फ्लेवर आलू चिकन के शोरबे में बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी मुझे ज़ीरे का टेस्ट बड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रूर हर खाने में ही ऐड करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया, साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी और उसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसको पकाने का तरीका तो बड़ा ज़्यादा ईजी है, सबको आता ही होगा, लेकिन ये चूँकि मेरा तरीका है तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे डाले हैं 2 आलू कट करके, और बस मैं इसमें ना 2 आलू ही डालूंगी। मेरे बच्चों को ना ये इस सालन में ना आलू पसंद नहीं है, तो ये जितने भी आलू हैं ना इसको ना 2-3 दिन लगा के ना मैं ही खाऊंगी, वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि चिकन से बहुत कम क्वान्टिटी में मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं, बस उतने ही डाले हैं जितना कि मैं खा सकूँ। और अब इसमें जो मैंने पेस्ट तैयार की थी ना ब्लेंड करके, तो वो भी डाल दी है। बस सारे बेसिक वाले मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया, बस ये डाल के ना तो मैंने इसको ढक के पकने के लिए रख दिया है। और जैसे ही टमाटरों का पानी, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, घी किनारों पे आ जाएगा, तो बस इसमें मैं उतना ही पानी डालूंगी जितना कि हम लोग ना जितना शोरबा पसंद करते हैं। मतलब ज़्यादा पतला मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होना तो वैसा मुझे अच्छा लगता है सालन। तो
तो चलिए ये मैंने तैयार कर लिया। साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने माश की दाल भी गर्म करने के लिए यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ी सी थी कल की, तो मैंने कहा चलो आज ना ये गर्म करके मैं खा लेती हूँ। मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद है माश की दाल। माश चने की दाल भी बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन ये हाली सिंपली मैंने माश की दाल बनाई थी तो उसे भी मैंने साथ में गर्म कर लिया है। मैंने कहा इससे भी अब खा के फारिग करते हैं तो बस मैंने तवा भी साथ में रख लिया है और रोटियाँ पकाएंगे और अपना हम खाना इंजॉय करेंगे। और साथ ही ना फिर थोड़ी देर बाद ही ऑर्डर आ गया था यहाँ पे फूड पांडा का। तो फूड पांडा के ऑर्डर्स भी इसी तरह से ही साथ साथ चलते हैं। और ज़्यादा मैं फूड पांडा का काम तो नहीं कर रही, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बड़ी ज़्यादा गर्मी आजकल पड़ रही है। उतनी गर्मी में ना काम करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली किचन का ना। तो थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने अपना मेन्यू रखा है और सिंपल मेन्यू रखा हुआ है, तो उसी के मुताबिक जैसे ऑर्डर्स आते हैं ना तो वो मैं तैयार करती हूँ। और यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ था, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया ना, आलू अंडों का और प्याज अंडों का आया हुआ था ना, तो मैं वही तैयार कर रही थी। दोनों को मैंने इकट्ठा ही यहाँ पे ये देखिए दोनों सेपरेट सेपरेट बनने के लिए रखा हुआ है। और साथ में थी रोटियाँ, तो वो भी मैं तैयार कर रही हूँ। और बस ये तैयार करके तो मैं राइडर को दे दूँगी। अभी राइडर साइन नहीं हुआ था, तो ये भी शुक्र है कि अभी ना टाइम पे ही ये मैंने तैयार कर लिया। और फटाफट से आप देख रही होंगे मैं बना रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कभी कितनी तेज़ी से काम हो जाए ना ज़िंदगी में किचन का, तो कितना ही मज़ा आए ना। लेकिन किचन के काम करते करते ना बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और गर्मी में काम करना भी मुश्किल होता है ना। चलिए यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना ली, 5 रोटियाँ थी। आजकल सादा रोटियों के बड़े ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और सालन वगैरह से ज़्यादा ना सादा रोटियों के ऑर्डर आते हैं। तो कल परसों तो ऐसा हुआ कि खाली 13 रोटियों का ऑर्डर आ गया और फिर मैंने 2 तवे रखे और फटाफट से फिर उनको तैयार कर लिया। तो चलिए यहाँ पे ये ऑर्डर रेडी हो गया था। तो बस हमारे जो सालन थे, आलू अंडे और प्याज अंडे, ये भी तैयार हो गए थे। और आज मेरे पास ना घर में धनिया बिल्कुल ख़त्म था, तो रोज़ डेली की सब्ज़ी आए ना तो फिर साथ ही धनिया भी आ जाता है। वरना ना इस तरह से फिर संडे मार्केट में जाऊँ ना तो वहाँ से फिर ले आती हूँ पूरी गट्ठी ही ना, तो उसको बना के ना फिर मैं रख लेती हूँ। लेकिन ना इस दफ़ा मैं जा नहीं सकी गर्मी की वजह से ही, तो बस मैंने इसके ऊपर ना हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और ऑर्डर को भी मैंने रेडी टू डिलीवर कर दिया है। तो बस अब राइडर आएगा तो उसको दे देंगे। और आलू अंडों का जो होता है ना सालन, उसको मैं ना हल्की आंच पे ना थोड़ी देर पड़ा रहने देती हूँ ताकि आलू अच्छे से गल जाए ना। बिल्कुल ऐसा ना हो कि कच्चे थोड़े से रह जाए ना, तो अच्छे नहीं लगते फिर खाने में ना। तो इसको बिल्कुल गला देती हूँ मैं आलूओं को ना। तो उसको मैंने ना हल्की आग पे पड़ा रहने दिया था कि जब राइडर आएगा ना तो तब इसको ना फाइनल करके तो फिर मैं बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपने देखा ये सारा ऑर्डर मैंने तैयार कर लिया। और फूड पांडा का काम ना आप लोग पूछते हैं कैसा है, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आपको किस तरह का लगता है। तो मुझे फूड पांडा का काम बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बस गर्मी ना हो तो ये काम करना बड़ा ज़्यादा आसान है। और एक ये काम जो मेहनत से जी नहीं ना कतराते तो उनके लिए बड़ा ज़्यादा अच्छा है। वरना इतनी गर्मी में ना जो लोग किचन के कामों से जी कतराते हैं ना तो उनके लिए ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मी में आपको पता है बुरा हाल हो जाता है ना। तो मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। 1 साल हो गया है, तकरीबन भी नहीं, 1 साल पूरा ही हो गया है कि मैं फूड पांडा के साथ काम कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा काम है, घर बैठ के करने में आसानी है। तो बस गर्मी की वजह से ना मैंने अपना मेन्यू शॉर्ट रखा हुआ है और जितना मुझे ज़रूरत महसूस होती है ना कि इतना मुझे काम करना चाहिए, बस मैं उतना ही कर रही हूँ आजकल। और अगर तो आप किसी वेल पोस्ट सोसाइटी में रहते हैं ना तो वहाँ पे ये आपका काम बहुत ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे दुकानें पास पास नहीं होती हैं और लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं थोड़ा सा महंगा खाना, तो इसलिए वहाँ पे ये काम खूब चलता है। और यकीन जाने इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बचत भी होती है, लेकिन कुछ वो काट भी लेते हैं अपने कमीशन के तौर पर फूड पांडा वाले, तो इस लिहाज से ना काफ़ी लोगों को ये काम अच्छा नहीं भी लगता है। लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से सोचा जाए ना तो जितना आपको काम आता है ना वहाँ पर जितना ज़्यादा आपकी सेल होती है तो उतना भी आपका ज़्यादा काम करने को जी भी चाहता है। और ज़्यादा ऑर्डर्स आने की वजह से ना सारा दिन आपका ना फिर फूड पांडा के साथ ही गुजरता है। फिर आपको इर्द गिर्द देखने की आपके पास ना तो टाइम होता है और ना ही आपका इतना इंटरेस्ट होता है कि हम किसी दूसरी तरफ कोई तवज्जो देना, तो सारा दिन फिर फूड पांडा के साथ ही गुजर जाता है। तो बस ये है कि बहुत मेहनत तलब काम है लेकिन प्रॉफिटेबल भी है। तो जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। जो लोग किसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जी, इतनी देर में ही मैंने ऑर्डर पैक कर दिया था और राइडर भी आ गया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि हनान गया हुआ है ऑर्डर देने के लिए ही ना। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।